यूपीएससी की परीक्षा पास करने का फर्जी दावा और इसके लिए दस्तावेजों में हेरफेर अलीराजपुर की एक युवती को भारी पड़ गया है। यह फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, यूपीएससी ने इसका खुलासा किया। रिपोर्ट देखें। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ। देश की इस सबसे सम्मानित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले परीक्षार्थियों ने जश्न मनाया, लेकिन एमपी में इस रिजल्ट ने ऐसा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि सब हैरान रह गए। एक रोल नंबर पर 2 परीक्षार्थियों ने दावा कर दिया है। इनका नाम भी एक जैसा ही था। देवास की आयशा फातिमा और अलीराजपुर की आयशा मकरानी। यूपीएससी के रिजल्ट में आयशा फातिमा को 184वां रैंक हासिल हुआ था, लेकिन आयशा मकरानी ने दावा किया कि परीक्षा पास करने वाली परीक्षार्थी वो है। ये भी दावा किया गया कि यूपीएससी की गलती से दोनों को एक ही रोल नंबर दे दिया गया। इतना ही नहीं, आयशा मकरानी ने यूपीएससी की ओर से आए कथित ईमेल का हवाला भी दिया, जिसमें लिखा गया था कि कैंडिडेट्स के नाम एक होने की वजह से उसका नाम आयशा फातिमा कर दिया गया है। अब भला यूपीएससी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? और हकीकत भी यही है। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यूपीएससी ने खुद इसकी जानकारी दी है और ये भी बताया कि किसने फर्जीवाड़ा किया है। यूपीएससी की परीक्षा में 184वां रैंक हासिल करने वाली कैंडिडेट आयशा फातिमा है। आयशा मकरानी ने तो प्रारंभिक परीक्षा तक पास नहीं की थी। अब सवाल है कि इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ कैसे? यूपीएससी के मुताबिक आयशा मकरानी ने परीक्षा पास करने का फर्जी दावा किया है। इसके लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जिसमें उसने अपना रोल नंबर तक बदल दिया। आयशा मकरानी को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में 23 से भी कम नंबर मिले, जबकि पेपर 2 में 21.09 नंबर हासिल किए। जबकि परीक्षा पास करने के लिए पेपर 2 में 66 मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि आयशा मकरानी प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो गई, जबकि आयशा फातिमा ने 184वां रैंक हासिल किया है। इस सफलता के बाद आयशा फातिमा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दी थी 2022 की और मेरी 184 रैंक आई है। मेरा नाम आयशा फातिमा है सर। अच्छा, जो आपने एग्ज़ाम दी थी इसमें किसका योगदान रहा आपको सफलता दिलाने के लिए, और किसकी प्रेरणा से आपने आज एग्ज़ाम पास? सर, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने। मैं उनको योगदान देना चाहूँगी। और इसके अलावा सर, इन्होंने मुझे पुश किया कि आप में एक एबिलिटी है इस चीज़ को पाने की, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करी सर ओवरऑल। कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी और दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसको लेकर? सर, ऑन एन एवरेज मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की ही थी। अगर कभी रेस्ट भी लेना रहता था तो मिनिमम 10 तो जाता ही था। और इसके अलावा फिर मेंस, क्योंकि ज़्यादा पेपर होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं क्रॉस मेंस, तो उसमें बढ़ानी पड़ी थी और 14 to 16 आवर्स जाती थी उसमें। फिर बाकी मतलब ओवरऑल 10 to 12 और स्पेशल डेज में 14 to 16 जाती थी। अच्छा, आपने क्या शुरू से लक्ष्य बनाया था कि आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देना है बचपन से ही? सर, एक ये था कि सोसाइटी के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है। आयशा मकरानी की तरह ही हरियाणा के तुषार ने भी ऐसा ही फर्जी दावा किया था। ये कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का ये दावा महंगा पड़ गया है। यूपीएससी अब इन कैंडिडेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।